बुलेट के अंदाज से 88 जिलों की 88 खबरें देखने के लिए तैयार हो जाइए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो आइए आगाज करते हैं फटाफट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जन्म जयंती पर याद किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, भारत मां के दो वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर सीएम योगी ने ट्वीट कर उन्हें याद किया। कहा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक अमर बलिदानी वीर शिरोमणि श्री चंद्रशेखर आजाद जी को उनकी पावन जयंती पर कोटि कोटि नमन। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ ही सीएम योगी की महत्वपूर्ण बैठक आज। उत्तर प्रदेश के पावर सप्लाई समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर होगी बैठक। 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे बैठक में। अमेठी की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा। पार्टी ने ट्वीट कर कहा, योगी सरकार में देश की रक्षा करने वाले जवान का परिवार तक सुरक्षित नहीं। अमेठी पुलिस ने फौजी के पिता के हत्यारों को 14 घंटे में किया गिरफ्तार, जेल भेजा। मंगलवार देर शाम सेना के जवान के पिता की गांव में पड़ोसियों ने धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। बलरामपुर में लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई। एसपी देवरंजन वर्मा ने लिया बड़ा संज्ञान। सीओ सिटी और 3 सब इंस्पेक्टर से मांगा गया स्पष्टीकरण। कानपुर में विकास के साथ अमर दुबे के गालियां देता हुआ सीओ को मारी गई थी गोली। मरने से पहले शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने लगाई थी जान बख्शने की गुहार। एनकाउंटर में मारे गए प्रेम शंकर पांडे की पत्नी का वीडियो सामने आया। लखनऊ में क्राइम ब्रांच की शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। 25,000 के नामी कृष्णा अवस्थी पैर में गोली लगने से घायल हुआ। गैंगस्टर समेत कई मामलों में वांछित था बदमाश। गोरखपुर में उफान पर नदियां, ज्यादातर नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर। कई इलाकों में बाढ़ के हालात, नदियों से कटान से दहशत में लोग। कुशीनगर में नेपाल से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी। गंडक का जलस्तर खतरे के निशान के पार। पानी से घिरे हुए लोग लगा रहे हैं मदद की गुहार। महाराजगंज में बाढ़ से लोग हैं बेहाल। प्रशासन ने अब तक नहीं मिली कोई भी मदद की बात सामने आई। घरों में पानी भरने के बाद लोगों को भी खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से घायल हुआ है 2 अपराधी। कब्जे में तमंचे, कारतूस, मोबाइल साइकिल बरामद। कानपुर में नशे में धुत बेटे ने मां की हत्या कर दी है। मामूली से विवाद पर मां ने सिर पर ईंट से हमला किया। बेटे ने मां के ऊपर, साथ ही महिला की मौत की खबर सामने आई। कानपुर पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। चौकी इंचार्ज पर लगा पिटाई का आरोप। सरिया चोरी की शिकायत करना महंगा पड़ गया। रामराज परिषद की स्थापना करने वाले स्वामी करपात्री जी महाराज की जयंती। बुधवार को दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाली तीज के पर्व को लेकर बाजारों में रौनक पिछले साल जैसी नजर नहीं आ रही है। महिलाओं में दिख रहा है काफी उत्साह। बाजारों में खरीदारी के साथ मेहंदी लगाती हुई नजर आई। बरेली के बीजेपी के विधायक राजेश कुमार मिश्रा ने अनोखी डिमांड की है। कहा, टॉप 10 भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मियों के नाम भी हों उजागर। कानपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कार में सचिवालय का फर्जी पास लगाने के मामले में जय वाजपेयी पर केस दर्ज। एसएसपी ने जांच के बाद कराई एफआईआर दर्ज। मेरठ में लव जिहाद के फरार आरोपी शमशाद पर 25,000 का इनाम हुआ घोषित। पुलिस ने सबूत जुटाने के लिए बुलडोजर चलवाया घर पर। धर्म परिवर्तन न करने पर महिला और बेटी को मारकर दफनाने का आरोप है। बाबरी विध्वंस केस में आडवाणी की पेशी से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात उनसे की है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात हुई और कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आडवाणी दर्ज कराएंगे अपना बयान। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के 5 अगस्त के मुहूर्त पर विवाद हो गया है शुरू। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने सवाल उठाए हैं। कहा, शुभ मुहूर्त पर नहीं हो रहा है मंदिर का शिलान्यास। इंडिया आइडियाज समिट में पीएम मोदी ने अमेरिका को निवेश का न्योता दिया है। कहा, भारत में निवेश करने का सबसे बेहतर समय दुनिया को पटरी पर ला सकता है भारत अमेरिका की ये साझेदारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी बने हैं विश्व के 5वें सबसे अमीर। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर इंडेक्स में बुधवार को मुकेश अंबानी को 5वां स्थान मिला। लखनऊ में चिन्हट में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 कारों में भिड़ंत हो जाती है। 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल हुए। मेरठ पुलिस ने कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दू को माफिया लिस्ट में शामिल किया। बदन सिंह पर 2.5 लाख का इनाम पहले से ही है घोषित।
संत कबीर नगर में महिला ग्राम प्रधान का पति हुआ गिरफ्तार। फर्जी साइन से निकाले थे सरकारी पैसे। कई सालों से विदेश में है ग्राम प्रधान, जांच में सही पाया गया आरोप। बुलंदशहर में सराफा एसोसिएशन ने राम मंदिर निर्माण के लिए खोली तिजोरी, दान किए 5 किलो वजन की 5 चांदी की ईंटें। यूपी सरकार ने सिलेबस में 30% की कटौती की है। 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस को घटाया गया है। 12वीं के सिलेबस में कांग्रेस से जुड़े हुए अध्याय हटाए। लखनऊ के इंदिरा नगर में देर रात HAL सब्जी मंडी में लगी भीषण आग। कुछ देर में ही दुकानें जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाया। बदायूं में 25,000 के नामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। हत्या के मामले में था वांटेड, लंबे समय से चल रहा था फरार। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। चेकिंग के दौरान बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। कब्जे से बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। सीतापुर में शिकायत पर ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे कोतवाली। मारपीट की शिकायत की सूचना मिली थी और बाढ़ के चलते गांव में भरा है पानी। गोंडा में कोरोना से एक और मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण के चलते लखनऊ में चल रहा था इलाज। KGMU में इलाज के दौरान दम तोड़ा। गाजियाबाद में कोरोना के 80 मामले और सामने आए। जिले में कोरोना के 1299 एक्टिव केस हो जाते हैं। अब तक 4206 मामले आ चुके हैं सामने। मुरादाबाद में आज मिले 35 कोरोना पॉजिटिव मरीज। अब तक 1080 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मचा। 710 मरीजों को ठीक करने के बाद डिस्चार्ज किया गया। कासगंज में कोरोना के 11 नए मामले आए सामने। बीते 24 घंटे में 22 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जिले में कोरोना के 146 मरीज सक्रिय। कानपुर में कोरोना का कहर देखने को मिला। बीते 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। कानपुर में मिले 192 पॉजिटिव मरीज। मदन कौशिक की मीटिंग में सचिव के नहीं आने के बाद सीएम की सख्ती। मुख्य सचिव को दिए आदेश, मीटिंग में जरूर हो शामिल। अधिकारी नहीं आए तो पहले दे सूचना। कुंभ की तैयारियों को लेकर सीएम के साथ हुई अखाड़ा परिषद की अहम बैठक। नरेंद्र गिरि ने कहा, कोरोना की वजह से 2.5 महीने लेट हुआ काम। 2021 में ही होगा कुंभ मेले का आयोजन। उत्तराखंड में कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा 451 केस आए सामने। हरिद्वार में 204, उधम सिंह नगर में 98, नैनीताल में 73 और देहरादून से 43 नए मामले। रुद्रप्रयाग में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। ट्रैक्टर से केदारनाथ की सीढ़ियों के सामान पहुंचाने वाले वीडियो के बाद प्रशासन ने ट्रैक्टर को वापस बुलाया, चालान भी काटा। हरिद्वार में जांच के बाद दीवार गिरने का खुलासा हुआ। डीएम ने कहा, बारिश की वजह से गिरी दीवार, हर की पैड़ी की गिरी थी दीवार। देवस्थानम बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। तीर्थ पुरोहितों से फिर सुझाव लेने को तैयार। अब पंडा पुरोहितों ने फैसले का स्वागत किया। ऑनलाइन क्लास पर पेरेंट्स एसोसिएशन की आपत्ति। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठाए। शिक्षा विभाग ने तय किए हैं टाइम। केंद्रीय विश्वविद्यालय ने परीक्षा की तारीख की तय। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने तय की परीक्षा की तारीख। फाइनल सेमेस्टर के छात्रों की होगी परीक्षा 1 से 20 सितंबर तक। यूजी और पीजी की परीक्षा। अल्मोड़ा के मासी में नदी में लगे स्टोन क्रशर का मामला आया सामने। हाईकोर्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जवाब से संतुष्ट नहीं। सरकार को 29 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। ट्रैक्टर को वापस गौरीकुंड लाया गया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर चल रहा था ट्रैक्टर। अल्मोड़ा के मनान के पास मंझौड गांव में एक गुलदार घायल अवस्था में मिला है। ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग पिंजरा लेकर मौके पर पहुंचा और गुलदार का रेस्क्यू किया। घायल गुलदार का इलाज चल रहा है। पिथौरागढ़ में फिर से खोला गया इंटरनेशनल पुल खुलने पर 27 लोग गए नेपाल, 30 लोग नेपाल से आए भारत। मेरठ में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। मुठभेड़ में 20,000 का इनामी परवेज उर्फ टैप गोली लगने से हुआ घायल। लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक हुई बरामद। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस की बाइक सवार बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो जाती है। गोली लगने से बदमाश घायल हुआ जबकि दूसरा फरार हुआ। कब्जे से फोन, बाइक, अवैध असलाह बरामद। हापुड़ में सुनसान इलाके में कार के अंदर मर्डर की खबर है। ड्राइवर सीट पर मिली है युवक की लाश। गर्दन पर धारदार हथियार से निशान। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। नोएडा में चोरी का मास्टरमाइंड इंजीनियर हुआ गिरफ्तार। मोबाइल पार्ट्स चोरी कराने का आरोप इस पर। इंजीनियर के पास से सील मोहर बरामद। सैमसंग कंपनी ने दर्ज कराई थी शिकायत।
गाजियाबाद में गोली लगने से घायल हुआ पत्रकार विक्रम जोशी के इलाज के दौरान मौत के बाद बदमाशों ने सिर पर उनको मारी थी गोली। 9 आरोपी इस बीच हो चुके हैं गिरफ्तार। बलिया की जिला जेल में पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। 3 कैदी मिलकर दूसरे कैदी की चप्पलों के साथ धुनाई कर रहे हैं। सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आ रहे। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। न्यायिक जांच आयोग में 2 और सदस्यों को शामिल करने की कोर्ट दे सकता है मंजूरी। यूपी सरकार ने कल कोर्ट को सौंपे हलफनामे में नाम दिए। आगरा में दबंगों ने दलितों को अंतिम संस्कार करने से रोका। सवर्णों के शमशान में दलित जला रहे थे महिला का शव। यूपी महिला आयोग ने कार्रवाई की बात कही। मेरठ में डीएम ऑफिस के बाहर जल जमाव की स्थिति। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड हेल्प डेस्क भी पानी से लबरेज नजर आया। हरदोई में अस्पताल में डॉक्टरों ने डांस किया। मरीजों की हौसला अफजाई की ये कोशिश। कोरोना से संक्रमित हैं सभी डॉक्टर्स। गाजियाबाद में बदमाश ने दुकानदार को मारी गोली। मर्डर का सीसीटीवी फुटेज आए सामने। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रायबरेली में पुलिस की मौजूदगी में गुंडई का वीडियो सामने आया है। रिटायर्ड जवान को लाठी डंडों से पीटा गया। पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।